आप सभी छात्रों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में विद्युत विभवांतर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो कई सालों से बोर्ड परीक्षा में पूछे आ रहे हैं। कौन कौन क्वेश्चन का किस किस साल पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, यानी जूल पर कूलम है या जूल विद्युत विभव क्या होता है, B इक्वल टू द W अपान क्यू नॉट होता है। यानी W मतलब किया गया कार्य और क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस अनुसार से उसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम हो जाएगा। इसी तरीके से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2014 में भी। तो उस समय विद्युत विभव का मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम। यानी यहाँ पर भी एक ऑप्शन जूल प्रति कूलम हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर नहीं हो सकता है, यानी जूल कूलम नहीं हो सकता है, वोल्ट ये नहीं हो सकता है। यानी हमें विद्युत विभव की डिफिनेशन याद है, जब अनंत से किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को निष्पत्ति को विद्युत विभव कहते हैं। तो W अपान क्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। इसमें से कौन सा विद्युत, अभी तक पूछा गया विद्युत विभव का मात्रक कौन सा है, इसमें से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम अभी हम पढ़ चुके हैं होता है। न्यूटन मीटर इंटू कूलम, यानी न्यूटन मीटर क्या हो गया, ये बल कार्य हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और पर कूलम ये चीज़ यही हो गई। यानी ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। न्यूटन पर कूलम ये नहीं होता है। तो आपका जी इसमें आंसर कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है न्यूटन पर कूलम ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2009 में पूछा गया है। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इसमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी पूछ लिया है क्वेश्चन आपसे कि दो प्लेटें हैं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं, उनके बीच विभवांतर यानी 10 वोल्ट का है। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभवांतर में रिलेशन होता है E इक्वल टू द B/D। यानी उसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 10/100 हो गया। तो अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर हो जाएंगे। 10 ऊपर हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, वहाँ पर इतना हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि नहीं है, क्योंकि यह एक विद्युत क्षेत्र होता है। विभव प्रवणता टेंसर भी नहीं है, 3 डायमेंशन से मोर देन डायमेंशन को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, किसी भी नहीं है, यानी यह एक सदिश राशि है। आपको ये भी प्रदर्शित बोर्ड प्रदर्शित 2019 में पूछा गया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या नापते हैं, ऊर्जा नापते हैं, तो यह ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने में निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी जब हम एक से दूसरे को समीप लाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, उसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं बचेगी। ठीक है, अगला क्या है, 17वां क्वेश्चन है। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। यानी 2 कूलम आवेश को एक दूसरे से किया गया कार्य कितना होगा। एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 कूलम आवेश को एक दूसरे के
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। यानी हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि किया गया कार्य कितना, यानी 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो वोल्टेज V इक्वल टू द हमें W अपॉन Q पता होता है, तो W इक्वल टू द V इंटू Q के से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 यानी ये 25 जूल कार्य हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा 25 जूल कार्य हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 25, 1 मिनट इसको कैलकुलेट कर ले, वो 2 कूलाम आवेश है तो Q इंटू 2 मल्टीप्लाई 50, ये गलत है, 1 मिनट, ये 100 जूल कार्य होगा। 50 गुणे 2, इसमें इससे कोई मतलब नहीं लेना देना है, यानी W बराबर Q इंटू B वाला फार्मूला आपको लगा लेना है यहाँ पर और सीधा आपको निकाल लेना है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे हैं। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना किया जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया है, सवाल बहुत अच्छा है। यानी 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम और 12 माइक्रो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो हम लोग पहले क्या करो कि इसमें F1 बल निकाल लो और फिर बल में डिफरेंस निकाल लो। पहले क्या है कि इसको हम 10 सेंटीमीटर पर बल निकाल लो, फिर 6 सेंटीमीटर पर बल निकाल लो, जो डिफरेंसेस आ जाएगा वो डेल्टा एफ हो जाएगा। तो डेल्टा एफ और दूरी कितनी है 0.4 सेंटीमीटर की दूरी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी अगर हल करेंगे तो यह आंसर आपका 5.48 जूल के नियर अबाउट होगा। ये हल करना आपका है काम है। पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इतने से 10 सेंटीमीटर पर कूलाम बल निकाल लीजिए, फिर इतने कूलाम को 6 सेंटीमीटर पर कूलाम, और दोनों में डिफरेंस निकालिए और डेल्टा एफ हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए, यही आपका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 समान आवेशित बिंदु आवेशों जिनके प्रत्येक पर, यानी 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनके प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखे जाते हैं, इनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 1 मीटर की दूरी पर अगर हम वायु में रख रहे हो, यानी कितने 1 माइक्रोकूलाम के 1 मीटर की दूरी पर रख रहे हो, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्थितिज ऊर्जा की 1Q2/R होती है 1/4πε0, Q 9 × 10⁹ हो जाएगा, पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं, यानी 10⁻⁻6 -6 -12 हो जाएगा बाई 1, यानी ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल की एनर्जी आ जाएगी। यानी फार्मूला U इक्वल टू द 1/4πε0 Q1 Q2/R वाला फार्मूला आपका लग जाएगा और आपके पास आंसर ये आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल। विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत द्विध्रुव को 180 के कोण पर घुमाने में कृत कार्य, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत 180 के कोण पर अगर विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य का फार्मूला विद्युत द्विध्रुव के कारण किया गया कार्य W बराबर PE1 - cos थीटा होता है। और cos 180, थीटा की वैल्यू 180 है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये PE हो जाएगा, 1 + 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2PE। इतना आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री के कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब 90 डिग्री, पहले क्या था 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया, अब 90 डिग्री के कोण पर घुमा देते हो तो कृत कार्य कितना होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाएगी, तो ये आपका जो कार्य हो जाएगा वह PE के बराबर हो जाएगा, जो कि अभी आपने फार्मूला पढ़ा है। कार्य W बराबर PE1 -
काश थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे तो वो ये 0 हो जाएगा, यानी किया गया कार्य PE के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर ये वाला PE सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनके आवेशों की ऊर्जा क्या होगी? दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित है, बढ़ या घट सकती है। यही आंसर आपका सही है, टी, यानी बढ़ या घट सकती है। वो उनके आवेशों की प्रकृति पर अपना निर्भर करेगा। अगला है धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव, यानी क्वेश्चन ये आपका सही है कि धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी जब हम धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाते हैं तो वैद्युत विभव क्या होता है? पृष्ठ के समान ही रहता है। जितना पृष्ठ पर वैद्युत विभव होता है उतना ही होता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। याद रख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है 24, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलम आवेश वाले कण रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी हमें पहले क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 माइक्रोकूलम के आवेशों को एक दूसरे पर रख के कॉर्नर पर रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है। पहले ये इस तरीके से आपका ये समबाहु त्रिभुज बचा है। यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम रखा है, यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 10 माइक्रोकूलम रखा है। पहले इसके बीच निकाल लीजिए, फिर इसके बीच निकाल लीजिए, फिर इसके बीच निकाल लीजिए, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी ये 27 जूल निकल आएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी r के साथ परिवर्तन किस प्रकार क्या होगा? यानी E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का परिवर्तन क्या होता है? जहाँ पर E बराबर 0 हो जाता है वहाँ पर B क्या होता है? ये नियत कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है? आपको पता है कि इसमें जो रिलेशन होता है वो dV/dt dx आ जाता है। अगर ये 0 है तो dx 0 हो जाएगा, यानी dB = 0। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये B = कांस्टेंट हो जाएगा। सरल भाषा आपको मैथमेटिक्स की भाषा में बता दिया कि जहाँ पर E = 0 होता है वहाँ पर B कांस्टेंट हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा B नियत r पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, दूरी r पर रखे दो विद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, r दूरी पर रखे दो विद्युत ध्रुवों के बीच लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? r⁻⁻4 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E और B हैं। E और B के बीच संबंध क्या होगा? बहुत अच्छा है क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यानी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कर इस अक्ष पर स्थित बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच क्या रिलेशन होगा? विद्युत विभव वहाँ ट्वाइस टाइम हो जाएगा V/r, ये आपका रिलेशन उसके बाद आ जाएगा दोनों के बीच में, यानी क्वेश्चन इसका आंसर C आपका सही हो जाएगा। आज एक शॉर्ट क्लास थी, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बता देने थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारिता का मात्रक है? इसमें से कौन विद्युत धारिता का मात्रक है? वोल्ट × कूलम हो ही नहीं सकता, क्योंकि C बराबर
Q बाई बी होता है, हमें पता है, यानी Q समानुपाती B के होता है, Q इक्वल टू द सी बी, ये रिलेशन निकल के आता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या फारेड कह सकते हो। स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या के विलगत गोलीय चालक पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होगी। ये भी गोलीय चालक की वैद्युत धारिता अगर आप निकालोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपकी C इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतनी धारिता वहाँ पर होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब संधारित्र के प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है तब धारिता बढ़ती है। जब संधारित्र के प्लेटों पर आवेश बढ़ाया जाता है तब धारिता बढ़ती है या घटती है। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब संधारित्रों की प्लेटों के बीच आवेश बढ़ाया जाता है तब धारिता बढ़ती है या प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। प्लेटों के बीच सिर्फ विभवांतर बढ़ता है, विभवांतर बढ़ जाता है, और प्लेटों के बीच विभवांतर घटता नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच संधारित्रों पर आवेश बढ़ाया जाता है तो आपके विभवांतर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 2005 और 10 में पूछा गया है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि उसके प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्नलिखित में कौन सी सा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। इसमें कौन चीज़ अपरिवर्तित रहेगी। यदि प्लेटों के संधारित्र के बीच में एक परावैद्युतांक रख दिया जाए, अगर हम परावैद्युतांक रख देते हैं लेकिन आवेश कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो आवेश कांस्टेंट रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब संधारित्र में वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक का पदार्थ रख दिया जाता है तो धारिता क्या होती है, K गुना बढ़ जाती है। ये C इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट K A बाई D आ जाएगा। अगर K रख देते हो तो अब K गुना धारिता उसकी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। C धारिता के एक संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र को घेरने वाले बंद तल के वैद्युत क्षेत्र के कारण गुजरने वाले फ्लक्स होगा। बंद तल से कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा उसके, तो ये निकालना है हमें। तो C धारिता के एक संधारित्र को विभव V तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र को घेरने वाले बंद तल के वैद्युत क्षेत्र के कारण गुजरने वाले फ्लक्स शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स गुजरेगा वह हमेशा शून्य हो जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन अच्छा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। दिए गए परिपथ में P और Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। 2004 और 9 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। P और Q के बीच हमें क्या करना है, धारिता तुल्य ज्ञात करनी है। तो ये तीनों संधारित्र किस क्रम में लगे हुए हैं, ये तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में धारिता 1/c डैश इक्वल टू द 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी C डैश इक्वल टू द, ये धारिता हो जाएगी 1/3, 1/3 हो जाएगी। फिर 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में धारिता सीधे जुड़ती है, तो 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगी 4/3, यानी 4/3 माइक्रोफैरेड इसकी धारिता हो जाएगी। आप लोग हल भी कर लीजिएगा, मैंने तो हल करके आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्रों का परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरेड है। यानी 5 समान संधारित्रों को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उसकी धारिता 4 माइक्रोफैरेड। यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो संग्रहित कुल ऊर्जा कितनी होगी। Q इक्वल टू द CB वाला फार्मूला आप निकाल सकते हो। यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किस क्रम में जोड़ें, तो जोड़ने के लिए हमें क्रम पहले पता होना चाहिए। चलिए, हम इसका क्रम हम आपको बता रहे हैं इसको।
4 माइक्रोफैरेड, पहले एक संधारित्र की धारिता हम लोग आप निकाल लीजिए। एक संधारित्र की धारिता मान लिया जाए कि C 1/C इक्वल टू द 4 इक्वल टू द 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी 5/C हो जाएगा। तो C इक्वल टू द 5/4 हो जाएगा। एक संधारित्र की धारिता यानी यहाँ पर आ जाएगी, वह आ जाएगी, अगर C निकालोगे तो ये 5/C आ जाएगा। जब हम पलट देंगे तो 5 नीचे चला जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी यहाँ पर एक संधारित्र की धारिता हो जाएगी वह 4/5 C के बराबर आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन माइक्रोफैरेड के बराबर आ जाएगी। अब अगला हम 4 माइक्रोफैरेड के बाद एक संधारित्र, अब इतने किसमें आप समांतर क्रम में जोड़ देते हो तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगी। तो जब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 16/5 हो जाएगा, ये आपकी धारिता आ जाएगी। तो हाफ CB², अब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ CB²। 400 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके साथ ये माइक्रोफैरेड है, 10⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 को 4 चक्कू 1600 हो जाएगा, 1600 यहाँ पर है, तो आप 1/2 हो जाएगा। और ये आपका हल होकर आ जाएगा। इसका जो आंसर है, वैसे आपको हल करके हमें बताना है, ये 8 जूल के नियर अबाउट आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। निम्नांकित चित्र में A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी होगी। A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी है। अब आप देखिए, यहाँ से यूँ गए तो पाथ परिवर्तित हो गया, इसका मतलब ये और ये समांतर क्रम है, उसके साथ श्रेणी क्रम बनाते हैं। इसकी और इसकी जो धारिता हो जाएगी, समांतर क्रम में सीधी धारिता जुड़ती है, 3 माइक्रोफैरेड है और ये 3 माइक्रोफैरेड। अगर 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी धारिता आधी हो जाती है, यानी 3/2 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। कुल कितनी संचित ऊर्जा होगी 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर, यानी U इक्वल टू द 1/2 इंटू CB² हो जाएगा। तो CB² वाला फार्मूला लगा सकते हो, तो 1/2 C यानी 100 माइक्रोफैरेड, यानी 10⁻⁴ रख सकते हैं हम लोग फैरेड के केसेस में, और 10⁻100 हो जाएगा, और ये 50 आ जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻³ जूल इसकी ऊर्जा आपकी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जो इसकी जो ऊर्जा आ जाएगी वह 5 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर निकल आई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्किट वाला है। यानी A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। यानी अब इसके भी बीच, ये भी 2009 में पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है इसी तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ से जाते ही समय 2 पाथ हो गए, यानी ये इसके साथ श्रेणी क्रम बनाता है, इसके साथ समांतर बनाएगा। श्रेणी क्रम में बनाएगा तो इसकी धारिता हो जाएगी 1 माइक्रोफैरेड, और ये इसके साथ समांतर क्रम बना लेगा। समांतर क्रम में धारिता जुड़ती है 1 + 3 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, आपकी इतनी धारिता आ जाएगी। यानी ये ए आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग हल करते रहिए। आज फिलहाल आज की क्लास को हम इतना शॉर्ट टाइम में ही स्टार्ट किए हैं, तो हम 1-2 क्वेश्चन बता के इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 23 है। 60 माइक्रोफैरेड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर इतने कूलाम का आवेश है, संधारित्र पर संचित ऊर्जा ज्ञात करिए। यानी इस पे इतने कूलाम का आवेश है, तो हमें Q इक्वल टू द CB वाले से हमें B निकाल, यहाँ पर कूलाम आवेश है, इतनी धारिता है, तो 1/2 Q²/C वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, यानी आंसर इसका D सही हो जाएगा। आपको ये हल करना है। 25वां सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, और 26वां सवाल ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हल करके हमें बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि हल हुए कि नहीं हुए। यदि नहीं हल होंगे तो मैं हल करता हूँ।
धन्यवाद। सभी छात्र चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।